कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। देखिए अभी हमारे प्लांट में ये मतलब बरसात हुआ है, ओके। और बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब आता है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है ना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। जो हमारा आज टॉपिक रहेगा क्या, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से क्या खतरा हो सकता है, ओके। कि क्या कैसे काम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक से हमें प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे इसको रोकथाम कर सकते हैं, है ना। ये सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रिक है क्या। इलेक्ट्रिक मतलब करंट, ये कि देखिए ये एक जगह से दूसरे जगह धारा प्रवाह हो सकता है, ओके। ये एक गुड कंडक्टर में काम करता है। मतलब देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इंश्योर कर ले, क्योंकि बरसात हो चुका है। बरसात में ना, जो बरसात हुआ है, बरसात में जो पानी है, पानी वो एक गुड कंडक्टर का काम करता है। गुड कंडक्टर आपको समझ में आता है कि नहीं? आप लोगों को ईमानदारी से बताइए। गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारा बॉडी भी है, गुड कंडक्टर है। इसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा सकता है ना। तो हम उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। करंट दो तरह का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है ना। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो हमारे प्लांट में यूज हो रहा है अभी एसी, अल्टरनेट करंट, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होकर 240 वोल्ट हमारे प्लांट में सप्लाई होता है ना, जो कि बहुत ही बड़ा घातक होता है। तो हमें अब यही आज सीखना है कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। जो इक्विपमेंट कर रहे हैं वो कितना वोल्टेज का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कितना एम्पियर हम अपना बोर्ड में सप्लाई दे रहे हैं, क्या होता है ओवरलोड, क्या होता है शॉर्ट सर्किट, उसके बारे में आज जान लेंगे तो बहुत बेटर है ना। क्योंकि देखिए जब तक से हम खतरों को समझेंगे नहीं तब तक से हम उससे डील नहीं कर सकते हैं क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अगर आप कोई भी पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, खासकर से बरसात का मौसम में, अगर आज कल बरसात हुआ है, आज हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो एक बार सबसे पहला ज़रूरी चीज़ सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि कहीं उस पर पानी तो पड़ा नहीं है ना। अगर पानी पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा इक्विपमेंट पे पानी पड़ने का मतलब ये, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें देंगे पूरा उसमें अर्थ पकड़ेगा और पूरा क्या कर सर्किट होने का, शॉर्ट सर्किट होने का चांस बन सकता है कि नहीं। तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे जिस पे पानी पड़ा हुआ है। कारण आपको बता दिया मैंने, है ना। वही पावर टूल्स यूज कर रहे हैं जो कि पानी से भींगा हुआ नहीं है, ठीक है। नंबर सेकेंड ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप पावर टूल्स यूज करने से पहले रबड़ वाला, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स होता है, जो कि रबड़ वाला होता है, उसको लगा के ही काम करें, बेटर रहेगा। क्योंकि उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ हो जाता है बीच में, है ना। वो एक क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। ये बात ध्यान रहे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने से पहले और क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको खतरा के बारे में बता दूं। ये इसका खतरा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल, आपको देखिए खतरा क्या है कि पहले तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल शॉक अगर आपको लगेगा तो आपका बॉडी डैमेज होगा, है ना। देखिए आपको बता दो कि इलेक्ट्रिकल शॉक का मतलब ये है कि देखिए जब ना हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है 240 वोल्ट का आता है ना, 240 वोल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर हमारे बॉडी में 10 से 15 मिली एम्पियर अगर बॉडी करंट फ्लो करता है तो हमें बहुत ही तेज़ झटका लगेगा। अगर उससे अगर 15 से 20 से 25 करता है तो हमें पेन महसूस कराएगा। अगर 20 से 30 करेगा ना तो हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज कर सकता है, समझ गए ना। इतना कैपेसिटी है हमारे ये इलेक्ट्रिकल करंट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये 240 वोल्ट का आ रहा है। अगर वो डायरेक्टली आपको लगे तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो वो मतलब ये सोचिए कि एक जैसे होता है ना छुपा हुआ खतरा, बहुत ही बड़ा, एक प्लांट में बहुत ही बड़ा छुपा हुआ खतरा है ये, समझ गए। तो आप इसको भली भांति समझ के ही उपयोग में लाएं जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, खासकर से पावर टूल्स जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है ना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रिकॉशंस क्या हो सकता है। मैंने बताया
कि आप सारा पीपीज पहन के काम करें, जो कि अर्थ मतलब कि करंट से और आपके बॉडी के बीच में क्या कर सकता है, गैप बना सकता है ना। इसमें क्या आएगा, आपका रबर हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो उसको पहन लीजिए, ठीक है, तभी काम करिए, ये बात ध्यान रहे। और आप लोगों का खासकर से ज़्यादा से काम काची का रहता है, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ये हाइट पे, यही ना। तो देखिए ये डबल खतरा है। अगर हाइट पे जा रहे हैं आप, हाइट पे जा रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो एक बार इंश्योर कर लें कि आपका जो मशीन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है कहीं कटा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ये लोहा में टच करेगा तो क्या करेगा, पूरा फॉलो कर जाएगा, पूरा किसमें, आपका ये क्या है, टैंक में, है ना। अगर नंगे हाथ छू दिए तो आप में भी फ्लो करेगा, जिससे बहुत ही बड़ा खतरा है, आपको भी शॉक लग सकता है, शॉक का डेथ भी हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक टाइम टच रह गए तो, है कि नहीं। तो ये बातें सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे, ध्यान दे के ही काम करेंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा आप लोगों को। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। चलिए इतना याद रहने काफ़ी है, बंद करो यार आज साला।